Okay, very good morning, everyone. So, first most important thing, till yesterday, we have learned about the time, how to add and subtract the time. So, till now, whoever having any doubts related to the previous topic, what we have learned, quickly just write down the question number or the exercise number. If anyone having any doubts in any particular question, कोई भी question में किसी को कुछ अगर doubt है तो just write down the exercise number with the question number quickly. If you don't have, you can write down no doubts or no simply. So yesterday even we have discussed about the miscellaneous exercise 2, right? एमी हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था, am I right? एमी का सारा डिस्कस कर लिया था. वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन है जो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी है. अगर देखा जाए तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जब भी आप कैरी लेते हैं तो मिनट और आवर्स में अगर है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके 60 ऐड करना है, और अगर डेज एंड आवर्स में है तो 1 सब्ट्रैक्ट करके 24 ऐड करना है, राइट? तो ये 2 चीज अगर आप ध्यान रखते हो और उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट आता है वो अगर कन्वर्ट करके लिख सकते हो. अगर 60 मिनट से ज्यादा है या 60 सेकंड से ज्यादा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, अगर 60 मिनट से ज्यादा है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना है, एंड अगर डेज का बात है 48 आवर्स से ज्यादा है तो उसको डेज में कन्वर्ट करके लिखना है एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, व्हेनेवर द रिजल्ट यू गॉट. तो वो आपको वेरीफाई करना है और ये क्विक रिवीजन है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके बारे में. तो ये देखते हुए कि नो वन हैविंग एनी डाउट्स, तो ये कैन मूव टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन व्हिच वी हैव. सो लेट अस सी 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस वी हैव. चैप्टर नंबर 17 आई थिंक. ओके, सो चैप्टर नंबर 17 का जो 2 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है, पहले हम लोग दोनों क्वेश्चन को समझने का कोशिश करते हैं. हमें उम्मीद है कि इफ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन और इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू कैन solve these 2 questions too by yourself. So first let us try to understand what the question is asking. The question is asking a train leaves Delhi. So one train is leaving from Delhi today at 5:15 in the morning. So 5:15 in the morning means hours, 5 hours 15 minutes. The train is leaving from the Delhi and it is arriving Chennai tomorrow at 1:45 p.m. So आप समझ सकते हो कि आज सुबह निकलने के बाद वो कल जो है वो कल 1:45 PM में, मतलब पोस्ट मेरिडियन में वो वहां पहुंचते हैं, चेन्नई पहुंचते हैं, तो पहुंचती है. तो इसमें क्या है कि इफ द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स मतलब इसमें समझने का जरूरी है. 4.5 आवर्स यहाँ पे पूछा गया है. 4.5 आवर्स का मतलब ये नहीं समझिएगा कि 4 आवर्स एंड 50 मिनट. इसका मतलब 4.5 का मतलब होता है 4.5. ओके, 4.5 मीन्स 4 आवर्स एंड 30 मिनट. ओके, तो 4 आवर्स 30 मिनट जो है लेट ये पहुंच रहा है. और उसके अलावा आपको फाइंड करना है, फाइंड द शेड्यूल्ड अराइव टाइम एट चेन्नई एंड टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. तो क्वेश्चन में 2 टाइप से बटा हुआ है ये. एक तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द शेड्यूल्ड अराइव टाइम, आपको जो टाइम में वो पहुंचना था वो कितना बजे पहुंचती अगर लेट नहीं होता तो, 4.5 जो है आवर्स लेट नहीं होता तो, और अगर लेट होने के बाद जो अराइवल टाइम है कितना बजे वो जो है चेन्नई में पहुंचते हैं, ये भी आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितना जो है इसका शेड्यूल टाइम, शेड्यूल अराइवल टाइम जो है वो कैसे निकालना है और एट व्हाट टाइम, व्हाट इज द टाइम in that particular time the train will reach. First try to understand the question. I am repeating again. Question is very simple. The question is asking कि दिल्ली से एक ट्रेन छूट रही है, दिल्ली से एक ट्रेन को छोड़ा जा रहा है in the 5:15 in the morning और ये पहुंच रही है नेक्स्ट डे चेन्नई में 1:45 में.
ठीक है। तो आपको जो फाइंड आउट करना है ये इसमें ये भी दिया हुआ है कि ट्रेन जो है वो लेट जा रही है 4.5 आवर्स। तो अगर 4.5 आवर्स लेट जा रही है तो ट्रेन का आपका जो शेड्यूल अराइवल टाइम है वो क्या है, एंड द टोटल टाइम जो है वो कितना लगा दिल्ली से चेन्नई तक पहुंचने के लिए, ये आपको निकालना है। दीज आर द टू थिंग्स विच यू नीड टू फाइंड आउट। So let us see how we can find out the total time of this question. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है टोटल टाइम देखते हैं कि कितना जो है हो रहा है, ठीक है। 5:15 इन द मॉर्निंग, आज से लेकर के आज 5:15 से लेकर के कल 1:45 तक जो है टोटल टाइम पहले हम लोग देखते हैं कितना होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन आपके पास है, तो लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व। सो टोटल टाइम कितना लग रहा है पहले ये देखते हैं। अब कैसे इस तरह का टाइम जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए। आज सुबह 5:15 से लेकर के कल 1 जो भी टाइमिंग दिया हुआ है, इस तरह का टाइमिंग अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो पहले देखते हैं। आज कितना आवर्स हुआ है वो पहले देखेंगे, कल कितना आवर्स हुआ है वो देखेंगे, टोटल दोनों का आवर्स जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज जो है टोटल आवर्स कितना हुआ 5:15 से लेकर के 5:15 से लेकर के रात का सपोज 24 तक हमको निकालना है। ये जो है टाइमिंग टोटल कितना होगा ये पहले देखना है, और उसके बाद कल का जो है वो तो हमें पता ही है कि 13 आवर्स एंड 1:45 तक दिया है ना, तो 13 आवर्स 45 मिनट हम लोग ऐड कर देंगे। तो आज का जो टोटल टाइमिंग होगा दैट मच प्लस 13 आवर्स एंड 45 मिनट, क्योंकि 1:45 कल का जो है 1:45 में पहुंच रही है, तो कल 1:45 में पहुंच रही है, मतलब 13 आवर्स 45 मिनट कल का लग रहा है। और आज का जो है ये चेक करना है विद दिस। तो 5:15 से लेकर के 24 तक का टाइमिंग जो है वो चेक करते हैं पहले कितना होगा। रफ वर्क में चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना टाइमिंग होगा। 24 आवर्स 00 मिनट एंड 5 आवर्स 15 मिनट। तो यहाँ पे 60 हम लोग ऐड करेंगे और यहां से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा 2360 एंड 5:15। तो ये जो टाइमिंग होगा कितना होगा, लेट अस सी। या तो और एक तरीके से भी आप निकाल सकते हो इसको, इतना डिफिकल्टी करने से अच्छा है कि आप और एक तरीके से निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो और एक तरीके से कि आज का 5:15 से लेकर के कल का 5:15 तक 24 आवर्स होगा। 24 आवर्स के बाद 5:15 से लेकर के 1:45 तक का जो टाइमिंग होगा वो आप देख के भी ऐड कर दे सकते हो, ठीक है। तो देयर आर सेवरल वेज और सेवरल प्रोसेस टू फाइंड आउट द टोटल टाइम फ्रॉम दिस 150 टुडे 5:15 टू टुमारो 1:45। तो हम जो है ये तरीके से करते हैं। तो इसमें पहले देखते हैं कितना आ रहा है। तो 5 इट विल बी, सो 2 + 4 is 6, क्योंकि हमने ये प्रोसेस सही किया है तो इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इन दिस प्रोसेस ओनली। So 5 + 5 is 10 and this will be 5 then 4, okay, and 5 plus 5 is 10 plus 3 5 6 7 8, 5 plus 8 is 13, okay. So this will be 1 then, okay, 18 hours and 45 minutes। तो इसका मतलब जो है आज का जो टाइमिंग हो रहा है फ्रॉम 5:15 इन द मॉर्निंग टू नाइट का 12, दैट इज 18 आवर्स 45 मिनट, और कल का जो है दैट इज 13 आवर्स 45 मिनट। तो 18 आवर्स 45 एंड 13 आवर्स 45, लेट अस चेक व्हाट इज द टोटल टाइम। सो 5 + 5 is 10, 0, 1 carry, 4 + 4 8 9, okay, and 8 + 3 is 11, 3 31 आवर्स 95 मिनट। 95 मिनट को फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 + 35, ओके। सो 60 मिनट मींस 1 आवर, सो 32 आवर्स एंड 35। सो 4 5 हाँ यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, 5 5 10 होगा ना। सो 0, 5 + 5 is 10, 0, 1 कैरी,
So 4 plus 4 is 8 plus 1 is 9. Okay, so 9 and then 8 plus 3 is 11. 1 carry 3. So यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 30. So यहाँ पे 30 हो जाएगा. अभी सही है. 32 hours 30 मिनट होगा. ओके, 32 hours 30 मिनट होगा, क्योंकि इट विल बी this will be 5 plus 5 is 10. So 32 hours 30 minute is the total time. Total time यहाँ पे फिर हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली 5:15 AM today, AM today to tomorrow, to tomorrow. What is the time tomorrow's? 1:45. 1:45 is equal to 32 hours 30 minutes. Okay, so this is the total time taking. सबसे पहले हम लोग ने इसको आज का डेट चेक किया, आज का टाइमिंग टोटल चेक किया, उसके बाद कल का जो टाइमिंग था वो मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, तो हम लोग का जो टोटल जर्नी है वो निकल के आया. ठीक है, टोटल जर्नी जो है वो कैसे निकाले हैं सबको समझ में आ गया. जैसे कि मान लेते हैं हम, इस तरह का क्वेश्चन भी कभी कभी आप लोग का रहता है कि हम लोग रात में 10 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं. ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि सपोज यू आर गोइंग टू बेड एट 10 इन द नाइट. 10 बजे आप रात में जो है सोने गए हैं. ठीक है, और सुबह 5 बजे आप मॉर्निंग में उठते हैं, तो ये जो टोटल टाइम है आप कितना देर सोते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. क्विकली थिंक अबाउट इट एंड टेल मी हाउ मच विल बी द टोटल टाइम, बिकॉज टुडे 10 to 12 you have to find first. So 10 night to 12 will be how much? 2 hours. So here today we are sleeping 2 hours and tomorrow we are sleeping for 5 hours. 5 in the morning we are getting up, so total we are sleeping for 7 hours. So this is why, this is how we have done in this also, कि आज जो है 5:15 in the morning से लेकर के नाइट 12 बजे तक का मैंने कैलकुलेट किया है, और 12 बजे से लेकर के 1:45 तक का जो टाइमिंग था वो मैंने लिया है, और टोटल जो टाइमिंग आ गया है दैट इज 32 hours 30 minutes. ठीक है, तो 32 hours 30 minutes जो आया है. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए टोटल टाइम शेड्यूल्ड. अब शेड्यूल टाइम अगर आपको निकालना है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल टाइम है उससे ट्रेन जो है 4 घंटा 30 मिनट लेट पहुंचा है. ठीक है, सो 4 hours 30 minutes लेस पहुंचा है, तो इसका मतलब whatever the time the train is reaching, you have to subtract 4 hours 30 minutes. ठीक है, तो 4 hours 30 minutes हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे जो एग्जैक्टली टाइम है, जिस टाइम में जो शेड्यूल टाइम जिसको बोला जाता है, दैट वी कैन गेट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे टोटल टाइम शेड्यूल, टोटल टाइम शेड्यूल, और शेड्यूल टाइम आप लिख सकते हो, और शेड्यूल टाइम भी आप लिख सकते हो. तो शेड्यूल टाइम निकालने के लिए हम लोग का जो टोटल टाइम लगा है उसमें से 4:30 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि बोला जा रहा है 4.5 hours लेट पहुंचा है. ठीक है, सो 32 hours 30 minutes माइनस 4 hours 30 minutes. थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, समझेंगे तो इजी लगेगा. सबसे पहले हम लोग को टोटल टाइम निकालना है. टोटल टाइम निकालने के लिए आज का 5:15 से लेकर के रात 12 बजे तक का जो टाइमिंग होगा, और 12 बजे से लेकर के कल का 1:45 तक का जो टाइम होगा, दोनों को जोड़ के जितना आएगा दैट वी विल राइट द टोटल टाइम. आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड द टोटल शेड्यूल टाइम जो है वो 4 hours 30 minutes लेट चल रही है, और लेट चलने के बावजूद हमने ये इतना घंटा हमें टोटल लग गया है. ठीक है, तो हमको कितना टाइम में पहुंचा था अगर लेट नहीं होता, वो निकालने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 0 0 0 0 हम लोग का 0 0 हो जाएगा. तो 32 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 28. सो 28 hours जो है एक्चुअली में लगता अगर लेट नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज द टाइम ऑफ शेड्यूल. नाउ अभी इसमें क्या बोला जा रहा है कि शेड्यूल्ड अराइवल टाइम एट चेन्नई,
टाइम आफ्टर 28 आवर्स फ्रॉम दिस टू दिस। सो यहां पे हम लोग का एक चीज निकल गया कि हम लोग को टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 32 आवर्स 30 मिनट लगा। अब जो है शेड्यूल टाइम जो था उसके हिसाब से 28 आवर्स लगता अगर ट्रेन सही टाइम पे चलता, ठीक है। तो अब जो है अगर 28 आवर्स लगता तो एक्चुअली हम कितना बजे पहुंचते ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर ये निकालना है कि 28 आवर्स जो है 28 आवर्स जो है ये एक्चुअली में लगता तो आपको आज सुबह 5:15 में अगर निकले हैं तो यहां से लेकर के 28 आवर्स हाउ मच टाइम इट विल टेक, दैट यू हैव टू चेक इट आउट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए आज सुबह 5 बजे से लेकर के 28 आवर्स मींस 24 आवर्स अगर लगता तो कल 5:15 में पहुंचा देता आज से, ठीक है। तो 24 प्लस और 4 आवर्स लग जाता, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए 28 आवर्स लगता है, मतलब टोटल जर्नी का टाइमिंग जो है वो 28 आवर्स का है। तो हम आज अगर लेट नहीं होता ट्रेन तो कितना बजे पहुंचते हैं, दैट इट इज आस्किंग। तो 28 hours means 24 hours means again the same timing will be there, today 5:15 to tomorrow 5:15, 24 hours plus 4 hours more because 28 hours, तो 5:15 से लेकर के 4 hours more मतलब कितना हो जाएगा, 9:15 हो जाएगा, राइट। 5 plus 4 is 9। फिर से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, 28 hours लग रहा है, इसका मतलब 24 hours plus 4 hours, 24 आवर्स मींस आज 5:15 में अगर छोड़ रही है तो कल 5:15 में पहुंचाएगी। अब कल 5:15 से और भी 4 घंटा लगेगा। एग्जैक्टली टाइम जो है इसका शेड्यूल टाइम जो है अगर लेट नहीं होती तो ट्रेन कितना बजे पहुंचाता, तो 5:15 के बाद 4 आवर्स के बाद कितना होगा, ये आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिखना है कि 28 आवर्स मींस 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स, 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स मींस 1 डे प्लस 4 आवर्स। तो नेक्स्ट डे 5:15 प्लस 4 आवर्स मींस 9:15। तो इस तरह से 9:15 में नेक्स्ट डे में पहुंचाती अगर ट्रेन लेट नहीं होती तो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे शेड्यूल्ड अराइव टाइम एट चेन्नई इसको और अच्छे से शॉर्ट में एक बार हम आपको समझाते हैं, इज इक्वल टू टुडे 5:15 to tomorrow 5:15 and tomorrow 5:15 plus 4 hours, so tomorrow 5:15 plus 4 hours means 9:15, okay। So tomorrow 5:15 hours plus 4 hours, so it will be 9:15 hours। इसको ज्यादा डिफिकल्टी ना ले, फिर से मैं एक बार क्विक रिवीजन करता हूं इसका। क्वेश्चन सबसे पहले समझने का कोशिश करिए। एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से छोड़ रही है आज सुबह 5:15 में। तो आज सुबह 5:15 से लेकर के कल का 1:45 तक का जो टोटल टाइम होता है दैट इज 32 आवर्स 30 मिनट। तो इसका मतलब ये जो ट्रेन है टोटल टाइम 32 घंटा 30 मिनट लगा दिया है दिल्ली से चेन्नई तक जाने में, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक जिसमें ये दिया गया है कि ये ट्रेन जो टाइमिंग लिया है ये 4 घंटा 30 मिनट डिले का टाइमिंग लिया है, मतलब जो एक्चुअल टाइमिंग था उससे 4 घंटा 30 मिनट लेट के साथ ये टाइमिंग है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को शेड्यूल्ड अराइवल टाइमिंग निकालना है, जो टोटल टाइम लगा है उससे 430 माइनस करके, क्योंकि 4 घंटा 30 मिनट लेट है तो 4 घंटा 30 मिनट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्चुअली अराइवल टाइमिंग जो है वो निकल जाएगा। तो उस तरह से हम लोग ने एक्चुअल अराइवल टाइमिंग हमारा 28 आवर्स निकाला। 28 आवर्स अब निकाला तो अगर लेट नहीं होती तो ट्रेन हम लोग का जो है 28 आवर्स के अंदर पहुंच जाती।
तो आज सुबह 5:15 से लेकर के अगर आप 28 आवर्स कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी टुमारो 5:15 तक 24 आवर्स प्लस 4 आवर्स, 5:15 प्लस 4 आवर्स मींस 9:15। तो इस तरह से 9:15 में पहुंच जाती है अगर ट्रेन लेट नहीं होता तो। ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ में आए प्लीज आप पूछिए, हम फिर से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। माई वीडियो इज नॉट कमिंग। Still you are not getting my video, Vidya? ओके, इसको ज्यादा डिफिकल्टी ना लें, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सबसे पहले अगर आपको टाइम इंटरवल निकालने आता है तो जो टोटल टाइमिंग लग रहा है वो पहले निकालेंगे। 4 घंटा 30 मिनट लेट हुआ है तो जो टोटल टाइमिंग निकलेगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आवर्स 30 मिनट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो 28 आवर्स टोटल टाइमिंग निकल के आएगा। अब 28 आवर्स जो होगा आज 5:15 से ले करके कल 5:15 प्लस 4 आवर्स, सो 24 प्लस 4 मीन्स 9:15 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर आपने समझा इट्स वेरी नाइस। मैंने कोशिश किया है आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया, फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो प्लीज आप बताएं। इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन जस्ट समझना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ से। जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अगर देखा जाए ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझते हो तो। इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में नॉर्मली पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग ए क्रिकेट मैच स्टार्टेड एट 1:30 PM। तो एक क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है 1:30 में जो कि शेड्यूल रहता है 7.5 आवर्स। so 7.5 अगेन हियर मींस 7 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। तो ये 7 आवर्स 30 मिनट के लिए शेड्यूल रहता है, लेकिन मैच जो है वो लेट हो जाता है। इफ द मैच फिनिश एट लेट एट 10:45, 10:45 में फिनिश होता है मैच, क्योंकि बीच में बारिश हो जाती है, ठीक है, जो कि डिस्टरबेंस होता है बारिश के कारण। तो हाउ मच टाइम वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द शेड्यूल टाइम दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो जो शेड्यूल टाइम है उससे कितना ज्यादा एक्सटेंड किया वो आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगर आप ये ध्यान देंगे तो ये पूछा जा रहा है कि मैच जो स्टार्ट होता है 1:30 में स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब 13 आवर्स 30 मिनट में होता है, ठीक है। इसमें जो है मैच शुरू होता है और ये शेड्यूल रहता है 7 घंटा 30 मिनट के लिए, ठीक है। तो 7 घंटा 30 मिनट मीन 7 आवर्स, 7.5 मीन 7 घंटा 30 मिनट। तो इतना टाइमिंग के लिए शेड्यूल रहता है। तो इसका मतलब टोटल जो ये मैच खेला जाता है ये कितना घंटा के लिए शेड्यूल रहता है ये हम देख रहे हैं। 0 0 ओके। सो 7 प्लस हाउ मच इज 13, 7 2 आर 14, सो 6, राइट, 6 आवर्स। इसका मतलब 6 आवर के लिए जो है मैच शेड्यूल रहता है, ठीक है। 6 आवर्स के लिए शेड्यूल रहता है, लेकिन मिनट में 0 आया है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बीच में जो है, बीच में बारिश होने की वजह से 2 घंटा ज्यादा ये जो है खेलना पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी कितना ज्यादा खेलना पड़ा यही निकालना है, लेकिन बोला जा रहा है कि इफ मैच फिनिश एट लेट 10:45 PM ड्यू टू द रेन हाउ मच टाइम वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम द शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम से कितना टाइम ये एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। तो यहां पे हमें ऐड करना था। सो 3 + 3 = 6, हमने सब्ट्रैक्ट किया। सो 7 + 3 = 10, 0 1 carry 2। So 20 hours 60 minute means 60 minute means 1 hour, so 21 hours।
तो ये समझने का कोशिश करिए कि मैच 1:30 में शुरू होता है। अगर यहाँ पे टाइमिंग जो दिया हुआ था 7 घंटा 30 मिनट का दिया हुआ था, तो 7 घंटा 30 मिनट तक अगर खेलता तो ये 9 बजे खत्म हो जाता, ठीक है। लेकिन 9 बजे खत्म होने की वजह से ये कितना बजे खत्म हुआ है, 10:45 में, ठीक है। तो 10:45 में अगर शुरू हुआ है, जो कि 9 में शुरू होना था, तो 10:45 मतलब होता है 22:45। 22:45 में खत्म हुआ है, लेकिन खत्म कितना बजे होना था, 21 में होना था। तो ये अब आपको जो है चेक करना है कितना ज्यादा टाइम लगा। तो 45 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 1। तो इसका मतलब 1 आवर्स 45 मिनट जो है मैच डिले हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैच शुरू होता है 1:30 में, शेड्यूल रहता है 7 घंटा 30 मिनट के लिए। तो टोटल अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता तो ये 8:60 में मतलब 9 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है। सो 20 आवर्स 60 मिनट मीन्स 60 मिनट हमने कन्वर्ट किया आवर्स में, तो 21 आवर्स मीन्स 9 PM। तो रात 9 बजे ये खत्म हो जाता है। लेकिन रात 9 बजे खत्म होने की जगह पे कितना बजे खत्म हुआ है, 10:45 में हुआ है। तो 10:45 में हुआ है, तो इसका मतलब 9 बजे से लेकर के 10:45 तक कितना टोटल टाइमिंग है वो हमें निकालना है, जो कि 1 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब जो मैच डिले हुआ है वो 1 घंटा 45 मिनट का हुआ है, और 1 घंटा 45 मिनट तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से मैच रोकना पड़ा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी, दूसरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ये मैंने रफ वर्क किया है, आप अपना लैंग्वेज में इसको लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। कि द मैच स्टार्टेड एट 13:30 आवर्स और 13 hours 30 minutes, and it match played for 7 hours 30 minutes. So total time, or the time at which the match is supposed to finish at 18:60 means 9. तो अगर बारिश नहीं होता तो ये जो है 9 बजे खत्म हो जाती। उसके बाद आप लोग ये भी लिखोगे कि द मैच फिनिश एट 10:45, ठीक है। तो 10:45 मीन्स 22:45, और उसके बाद जो है जो टोटल टाइमिंग जो गैप जो है वो हम लोग निकालेंगे 9 बजे से 10:45 तक, जो कि 1 घंटा 45 मिनट का होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूं क्विकली जो आज हमने पढ़ा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। दोनों वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो भी होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता ही है, तो इसको समझते हुए आप लोग अच्छे से ध्यान से बनाएंगे जो भी वैल्यू बेस्ड टाइप्स का क्वेश्चन होगा। और आप अगर एनुअल का बात करें 20 to 30% क्वेश्चन ऐसा रहता ही है जो कि बहुत डिफिकल्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से ही रहता है मैक्सिमम, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप लोग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझोगे तो नहीं तो फिर वही 70-80% में ही आप लोग का अटक जाएगा। अदरवाइज अगर अच्छे से स्कोर करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आप लोग को मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, दीज 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली यू हैव टू अटेंड। तो यही 2 तरह का क्वेश्चन अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, बाकी सब क्वेश्चन इजी रहता है जो भी एग्जांपल्स से रहता है, या तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस, या तो एक्सरसाइज से जो रहता है वो सब इजी रहता है। जस्ट मोस्ट डिफिकल्ट जो रहता है दैट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और समटाइम फ्रॉम मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज आल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्लास नाउ, okay। That's all for today. Thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.